Find a unit vector in the direction of a vector I plus j plus 2k। हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। अब यूनिट वेक्टर के बारे में आप एक बात जानते हैं, यूनिट वेक्टर इज डिवाइडेड बाय वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसका जब यूनिट वेक्टर बनाएंगे, दिस इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड 1x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट 1 प्लस 1 प्लस 4 अंडर द रूट, दिस इज 1 बाय रूट 6 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। Find the direction cosine of the vector I cap plus 2 j cap plus 3k cap। हमें इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर इस फॉर्मेट के अंदर है तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होंगे, ये इसके डायरेक्शन रेशियो बनेंगे। और डायरेक्शन कोसाइन इज x बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर, ये डायरेक्शन कोसाइन होंगे। इसमें r क्या है? मैग्नीट्यूड। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, ये इसमें r होगा। अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं तो इसमें डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या है? ये जो डायरेक्ट कोफिशिएंट हमें मिल रहे हैं 1 2 3। और अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन की बात करूं तो इस केस में जो मैग्नीट्यूड बनेगा मेरे पास, जो r बनेगा वो 1 प्लस 4 प्लस 9 बनेगा, मतलब रूट 14 बनेगा। तो डायरेक्शन कोसाइन इज 1 बाय रूट 14, 2 बाय रूट 14 एंड 3 बाय रूट 14, ये इसके डायरेक्शन कोसाइन बनेंगे। Find the direction cosine of the vector joining the point A 1 2 minus 3 and B minus 1 2 1 directed from A to B। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमें सबसे पहले वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे कि उसने मुझे कहा डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी पे वेक्टर जा रहा है। तो ए हमारे पास इनिशियल पॉइंट हुआ, बी हमारे पास टर्मिनल पॉइंट हुआ। तो वेक्टर बनेगा ए टू बी। ए बी वैक्टर इज ओ बी माइनस में ओ ए। ओ बी का मतलब हुआ बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इज माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप माइनस में ओ ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस में 3 के कैप माइनस आई कैप माइनस 2 आई कैप 2 जे कैप प्लस में 0 जे कैप और के कैप माइनस माइनस प्लस 4 के कैप। अब ये हमारे पास वेक्टर बना तो हम इसमें डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो इज -204। अगर हमने डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर ली तो मैं डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकता हूँ, रेशियो को डिवाइड कर सकता हूँ किससे? मैग्नीट्यूड से। और इसका मैग्नीट्यूड आपके पास कितना आएगा? r इज इक्वल टू में 4 प्लस 0 प्लस 16, दिस इज रूट 20। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने की r हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन इज -2 बाय रूट 20, 0 एंड 4 बाय रूट 20। The position vector of P and Q are 5i plus 4j plus ak and minus I plus 2j minus में 2k। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 7। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की। मतलब ये हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। ये इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है। हम पोजीशन वेक्टर से पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं 5 4 a। ये Q का पोजीशन वेक्टर गिवन है, हम यहाँ से पॉइंट निकाल सकते हैं -1 2 -2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको गिवन है 7। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की। डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूले से
डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 5 + 1 का स्क्वायर 4 - 2 का स्क्वायर a + 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, दिस इज इक्वल टू 7। इसको सिंप्लीफाई करके दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। 5 + 1 6 का स्क्वायर 36 + 4 a + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 हो जाएगा। a + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। यहाँ से a + 2 इज इक्वल टू में ±3 होगा। a + 2 की वैल्यू 3 के इक्वल होगी और a + 2 -3 होगा। यहाँ से a की वैल्यू 1 आएगी और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, -5। ये दोनों हमारे पास आंसर होंगे। गिवन 3 पॉइंट्स a -3 -2 0, b 3 -3 1 and c 5 0 2, then find a vector having the same direction of ab। हमें एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी डायरेक्शन ए बी की डायरेक्शन से मैच करती हो और उसका मैग्नीट्यूड ए सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर निकालने का मतलब क्या हुआ, हम ओ बी में से ओ ए को माइनस करेंगे, हम बी में से ए को माइनस करेंगे। सबसे पहले ओ बी डिडक्ट कर लेते हैं। 3 में से -3 को माइनस करते, यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा, 6i कैप। -3 में से -2 को माइनस करेंगे तो ये माइनस का j कैप हो जाएगा। 1 माइनस में 0 करेंगे तो ये हमारे पास k कैप हो जाएगा। ये हमारे पास ए बी वेक्टर आ गया। अब हम ए सी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए सी वेक्टर निकालने के लिए हम ओ सी में से ओ ए को माइनस करेंगे, सी में से ए को माइनस करेंगे तो 5 में से -3 को माइनस करेंगे तो 8i कैप हो जाएगा। 0 + 2j कैप हो जाएगा। 2 माइनस में 0, यहाँ पे 2k कैप हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी वेक्टर आ गया, ये ए सी वेक्टर आ गया। पर हमें ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए था। मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका, 64 + 4 + 4 यानी कि √72 बनना चाहिए। ये ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बनेगा। अब जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ए बी के डायरेक्शन से मैच करनी चाहिए और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए सी के मैग्नीट्यूड से मैच करना चाहिए। अब हमें वेक्टर निकालने के लिए दो बातें चाहिए, एक हमें चाहिए मैग्नीट्यूड और साथ साथ हमें चाहिए डायरेक्शन। वेक्टर निकालने के लिए हमें दो बातें चाहिए, एक हमें चाहिए मैग्नीट्यूड और एक हमें चाहिए डायरेक्शन। अगर हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड AC के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा और AC का मैग्नीट्यूड हमारे पास √72 है। अब हमें क्या चाहिए, हमें उसमें डायरेक्शन चाहिए। इसकी डायरेक्शन हमारे वेक्टर की डायरेक्शन AB की डायरेक्शन से मैच करनी चाहिए। अब AB की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकलती है, यूनिट वेक्टर से। तो हमें AB का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये ऐसे बनेगा, ये हमारे पास √72 बाय √38 हो गया और यहाँ हमारे पास 6i माइनस में j कैप प्लस k कैप हो गया। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो इसको 36/19 का रूट भी लिख सकते हैं और ये 6i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप हो जाएगा। ये हमारा आंसर बनेगा। Find a vector of magnitude 5 units and parallel to the resultant of the vectors. A vector is equal to 2i plus 3j minus k and b vector is equal to I minus 2j plus k. हमें एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो और इन दोनों के वो रिजल्टेंट के पैरेलल हो, मतलब रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वही हमारे वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अब हमें वेक्टर निकालना है। वेक्टर निकालने के लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 यूनिट्स है और उसकी जो डायरेक्शन है
इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन के, जो हमारा वेक्टर है इन दोनों के रिजल्टेंट के पैरेलल है, मतलब डायरेक्शन रिजल्टेंट की डायरेक्शन के सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास कितना आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर इज a प्लस बी। रिजल्टेंट का सीधा सा मतलब है कि सभी वेक्टर्स को आप प्लस कर दें। कितना आएगा ये? 3i कैप प्लस में j कैप प्लस 0k कैप, ये रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। अब हमें रिजल्टेंट वेक्टर की क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन निकालने के लिए वेक्टर को डिवाइड करना है। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से। तो इसकी जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन आएगी 3i प्लस j प्लस 0k बाय में बनेगा ये √10, 9 प्लस 1 का रूट, दिस इज 5/√10, और यहाँ हमारे पास आएगा 3i प्लस j प्लस 0k। ये हमारा आंसर होगा। शो दैट द पॉइंट A, B, C आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड्स AC। हमें ये बताना है किस रेशियो में B AC को डिवाइड करेगा। सबसे पहले हमें इन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है। कोलिनियर प्रूव करेंगे हम सबसे पहले 3 पॉइंट से 2 वेक्टर बनाएंगे। AB वेक्टर बनाएंगे, AB वेक्टर इज OB माइनस में OA, मतलब हमें B के पोजीशन वेक्टर में से A का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है। तो 5 माइनस में 1, दिस इज 4i कैप, 0 प्लस 2, 2j कैप, माइनस 2 प्लस 8 हो जाएगा, 6k कैप आ गया ये। फिर हम AC वेक्टर निकालेंगे। AC वेक्टर का मतलब हम OC में से OA को माइनस करेंगे, मतलब C के पोजीशन वेक्टर में से A का पोजीशन वेक्टर माइनस किया जाएगा। तो 11 माइनस 1, 10i कैप, 3, 5j कैप और 7, 15k कैप आएगा। तो AB वेक्टर को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो AB वेक्टर में से हम लोग 2 कॉमन निकाल दें तो ये 2i प्लस j प्लस 3k बन जाएगा। AC वेक्टर में से अगर हम लोग 5 कॉमन निकाल दें तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा। ठीक है, तो AB वेक्टर इज इक्वल टू में 2/5 ऑफ AC वेक्टर हुआ। AB वेक्टर इज इक्वल टू में 2/5 ऑफ AC वेक्टर हुआ। तो AB वेक्टर इज इक्वल टू में m टाइम्स ऑफ AC वेक्टर हुआ। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के m टाइम्स हैं, इट मीन्स दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। AB इज पैरेलल टू AC। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनकी पोजीशन ये होनी चाहिए, उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। पर इस केस में जो स्टार्टिंग पॉइंट है A, वो दोनों में कॉमन पॉइंट है। अब स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम है और दोनों के डायरेक्शन भी सेम है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, वरना डायरेक्शन सेम तभी होगी जब कॉमन पॉइंट नहीं होगा। कॉमन पॉइंट भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, मतलब एक ही लाइन बनाएंगे। तो आप इस बात को ऐसे लिखेंगे, इसमें A इज कॉमन पॉइंट, दिस इज पॉसिबल only when A, B, C are collinear। जब A, B, C आपके पास एक ही लाइन बनाएंगे जब A, B, C कॉलिनियर होंगे। अब ये हमने कॉलिनियर इनको प्रूव किया। अब क्या प्रूव करना है कि B किस रेशियो में डिवाइड करेगा AC को। सिंपल सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं। B किस रेशियो में AC को डिवाइड करेगा। यहाँ हमारे पास 1 माइनस 2 माइनस 8 आ गया A, यहाँ B आ गया 5 0 माइनस 2 और 11 3 7। रेशो हमने जो फाइंड आउट करनी है उसको हमने के रेशो बनवाना। सिंपल सेक्शन फॉर्मूले की बात करते हैं।
यहाँ पे x 5 है, किसके इक्वल आएगा ये 11k प्लस 1 बाय में k प्लस 1, दिस इज 5k प्लस 5 11k प्लस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 6k इज इक्वल टू माइनस 4, k इज 2/3। तो जो रेशो आपके पास बनेगी वो कितनी बनेगी 2:3। तो B AC को डिवाइड करेगा इन द रेशो 2:3। If ABCD is a rhombus whose diagonals cut at origin, then OA plus OB plus OC plus OD is equal to 0। हम लोग बात कर रहे हैं रोम्बस की जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होंगी और रोम्बस की प्रॉपर्टी, रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। मतलब ये वाला पॉइंट A, B, C, D ये O पे अगर मिल रहे हैं, क्योंकि डायगोनल्स इसके बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो OA और OC का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, पर इनकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। तो मैं OC वेक्टर को माइनस OA वेक्टर लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है O इसको, और क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है तो इन दोनों में नेगेटिव का फर्क आएगा। सिमिलरली OD को मैं माइनस ऑफ OB वेक्टर लिख सकता हूँ। अब हमें वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी थी, OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OD वेक्टर। ये OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर, OC को मैं माइनस में OA वेक्टर कर सकता हूँ और OD को हम माइनस में OB वेक्टर कर सकते हैं। फाइनल आंसर इज 0 वेक्टर। If DEF be the middle point of the sides BC, CA and AB respectively of a triangle ABC, then prove that AD plus BE plus CF is equal to 0। ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है ABC, इसका मिडिल पॉइंट हमारे पास है D, इसका मिडिल पॉइंट हमारे पास है E और इसका मिडिल पॉइंट हमारे पास है F। हमें AD प्लस BE प्लस CF के बारे में वो बात करना चाहता है। इन तीनों का मुझे सम निकालना है। अगर मैं सबसे पहले AD के बारे में बात करूं, एक ट्रायंगल अलग से बना देता हूं। ये हमारे पास ABC, ये AD आ गया हमारे पास, ये AD वेक्टर है, ये AB है और ये BD है। अगर मैं इस पे ट्रायंगल ला लगाऊं तो ट्रायंगल ला में इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम, और ये अपोजिट ऑर्डर के अंदर है। तो AD वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BD लिख सकते हैं। AB प्लस BD लिख सकते हैं, क्योंकि BD, ये D क्योंकि मिड पॉइंट था इसका, तो मैं BD को हाफ ऑफ BC वेक्टर लिख सकता हूं। सिमिलरली अगर मैं BE वेक्टर की बात करूं आपसे, BE वेक्टर मतलब ऐसे बनेगा, ये वेक्टर ऐसे आएगा। अब BE दिस, ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो जो BE वेक्टर बनेगा वो BC वेक्टर और CE वेक्टर होगा। तो ये BC वेक्टर प्लस में CE को मैं हाफ ऑफ CA वेक्टर लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर हम लोग CF वेक्टर के बारे में बात करते हैं, तो CF वेक्टर, दोबारा डायग्राम बना लेते हैं। ये C और ये F, ये A B C S चलेगा, तो CF वेक्टर ये बनेगा। तो CF वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, CA प्लस में AF वेक्टर, दिस इज CA वेक्टर प्लस में AF को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ AB वेक्टर, क्योंकि मुझे इन तीनों को प्लस करना था।
AD प्लस BE प्लस CF वेक्टर, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा ये, AB प्लस BC प्लस CA वेक्टर प्लस हाफ BC प्लस CA प्लस AB वेक्टर। ठीक है, अब क्योंकि AB BC CA, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं ABC, AB BC C, ये तीनों सेम डायरेक्शन के अंदर हैं, तो AB प्लस BC प्लस CA किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये 0 प्लस में हाफ ऑफ, ये भी सेम AB BC CA किसके इक्वल होगा, 0 वेक्टर के इक्वल आएगा। फाइनल आंसर कितना आएगा, ये 0 वेक्टर आएगा। अगर इन तीनों में से एक भी अपोजिट डायरेक्शन में होती तो वो रिजल्टेंट वाला केस लग जाता। ये तीनों सेम डायरेक्शन के अंदर, तीनों का सम क्या बनेगा, ये 0 वेक्टर बनेगा। Let ABCD be a parallelogram whose diagonal intersect at P and let O be the origin, then prove that OA, OB, OC plus OD is equal to 4 times of OP vector। ABCD एक आपके पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये हमारे पास डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, P पे। O ओरिजिन है, O कहाँ पड़ा नहीं पता, हम लोग O को यहाँ मान लेते हैं। अब जो उसने डायरेक्शंस यूज की, OA वेक्टर, और यहाँ उसने यूज किया OP वेक्टर। OA वेक्टर मतलब हमें O से A की तरफ जाना है, और ये हमारे पास OP वेक्टर है। डायरेक्शन को थोड़ा ध्यान से समझना, ये ऐसे आ गया हमारे पास, हमें इन डायरेक्शंस को यूज करना है। तो OA प्लस AP, OA प्लस AP ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर होंगे, और ये OP अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो मैं ये बात कह सकता हूँ ट्रायंगल ला लगा के, OA प्लस AP वेक्टर दिस इज इक्वल टू OP वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, OB प्लस BP वेक्टर, OB प्लस BP वेक्टर दिस इज इक्वल टू OP वेक्टर। सिमिलरली अगर हम इसको C से कनेक्ट कर देते हैं, OC प्लस CP वेक्टर दिस इज इक्वल टू OP वेक्टर। सिमिलरली OD प्लस DP वेक्टर इज इक्वल टू में OP वेक्टर बनेगा जब हम इसको D से कनेक्ट करेंगे। अगर मैं इन चारों को प्लस कर दूं तो OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OD वेक्टर प्लस AP वेक्टर प्लस BP वेक्टर प्लस CP वेक्टर प्लस में DP वेक्टर दिस इज इक्वल टू में 4 टाइम्स ऑफ OP वेक्टर हुआ। अब अगर पैरेललोग्राम का डायग्राम थोड़ा सा दोबारा डिस्कस कर लें, ये हमारे पास डायग्राम था, डायगोनल्स एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे थे, P पे कट कर रहे थे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं AP वेक्टर और CP वेक्टर, AP वेक्टर इज इक्वल, दोनों में किसका फर्क है, नेगेटिव का फर्क है। तो AP वेक्टर इज इक्वल टू माइनस CP वेक्टर है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है। तो AP इज इक्वल टू माइनस ऑफ CP वेक्टर होगा, यानी कि AP प्लस CP वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली BP प्लस DP वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर होगा। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, ऐड करते ही इन चारों का सम हमारे पास 0 वेक्टर बना, तो फाइनल हमारा आंसर क्या बनेगा, OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OD वेक्टर दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ OP वेक्टर। If AB, CD are any 4 points and E and F are the middle points of AC and BD respectively,
देन प्रूव दैट सी बी सी डी ए डी ए बी इज इक्वल टू में 4 टाइम्स ऑफ ई एफ. ओके, ए बी सी डी एनी 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी कहीं भी ले लेते हैं, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है इनके बीच में. डी थोड़ा सा और इधर. ये हमारे पास 4 पॉइंट हमने ए बी सी डी मेंशन कर लिए. ई हमारे पास मिडिल पॉइंट है, ई इसका मिडिल पॉइंट है हमारे पास. एफ इज द मिडिल पॉइंट ऑफ बी डी. ठीक है, हमें सी बी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस ए बी मतलब इसके बारे में बात करनी है, ए डी इसके बारे में बात करनी है, सी बी इसके बारे में बात करनी है, सी डी के बारे में बात करनी है. ठीक है, तो चलो अब इसको कनेक्ट करते हैं. हम इस पूरे सिस्टम को कनेक्ट करते हैं. ई से हमने इसको कनेक्ट किया. ध्यान रखना ई मिडिल पॉइंट है इसका, तो क्या मिलेगा हमें, ए बी वेक्टर ट्रायंगल लगा रहे हैं हम इस ट्रायंगल के ऊपर, ए बी ई ट्रायंगल पे ट्रायंगल लगा रहे हैं. तो ए बी प्लस पी ई इज इक्वल टू में ए ई वेक्टर बनेगा. ठीक है, सिमिलरली इस ट्रायंगल पे ट्रायंगल लगा रहे हैं सी बी ई के ऊपर, तो सी बी वेक्टर प्लस बी ई वेक्टर दिस इज इक्वल टू सी ई वेक्टर हुआ. ठीक है, अब हम डी को कनेक्ट कर रहे हैं ई से ही, डी को ई से कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा अब, ए डी वेक्टर ए डी, ये एफ पॉइंट था, ए डी प्लस डी ई, ए डी प्लस डी ई इज इक्वल टू में ए ई वेक्टर हुआ. सिमिलरली सी डी प्लस डी ई इज इक्वल टू में सी ई वेक्टर हुआ. अगर मैं इन चारों को ऐड कर दूं तो ए बी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इक्वल टू, थोड़ा अगर ध्यान से देखें, ए ई और सी ई, ए ई और सी ई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था क्योंकि ई मिडिल पॉइंट था और डायरेक्शन अपोजिट, तो इन दोनों का सम 0. सिमिलरली इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, 0. हमने इन चारों को ऐड कर दिया, ये चारों टर्म्स उस तरफ ले जाएंगे, तो ये माइनस में ट्वाइस ऑफ बी ई वेक्टर प्लस में डी ई वेक्टर बनेगा. ठीक है, इसको थोड़ा अलग से और डिस्कस करते हैं. अगर हम डायग्राम को थोड़ा सा दोबारा बनाने की कोशिश करें, यहां बना लेते हैं. ए बी सी डी, इन दोनों का मिडिल पॉइंट था हमारे पास सी, इन दोनों का मिडिल पॉइंट था हमारे पास एफ. अब जो हमारा क्वेश्चन है वो बी ई और डी ई में कन्वर्ट हो गया, जबकि हमें चाहिए था इसको ई एफ में कन्वर्ट करना था. ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, डी ई हमारे पास ये है, एफ पॉइंट को हम यहां बनाते हैं, ये एफ और ये ई एफ है. ठीक है, तो यहां अगर हम बात करें माइनस में 2 डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू में डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू में डी एफ वैक्टर बनना चाहिए. तो मैं डी ई वैक्टर की जगह क्या लिख सकता हूं, डी ई वैक्टर की जगह क्या लिख सकता हूं, डी एफ माइनस में ई एफ वैक्टर आना चाहिए. ठीक है, सिमिलरली हमारे पास बी ई वैक्टर है. अगर हम बी ई वैक्टर की बात करें, ये हमारे पास बी ई वैक्टर हुआ, ये ई एफ वैक्टर हुआ, एफ से इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो बी ई प्लस ई एफ
सिमिलरली बी ई प्लस ई एफ वैक्टर इज इक्वल टू में बी एफ वैक्टर आना चाहिए। तो अगर हम बी ई की बात करें तो बी ई हमारे पास क्या होगा, बी एफ वैक्टर माइनस में ई एफ वैक्टर आना चाहिए। अब क्योंकि बी एफ और ई एफ, बी एफ वैक्टर और ई डी, बी एफ और डी एफ वैक्टर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि एफ पॉइंट जो था मिडिल पॉइंट था, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 0। तो ये माइनस में ट्वाइस ऑफ ई एफ वैक्टर बनेगा, यानी कि ये 4 टाइम्स ऑफ ई एफ वैक्टर बनेगा। इफ ए ओ प्लस ओ बी इज इक्वल टू में बी ओ प्लस ओ सी, देन ए बी सी, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, कोप्लेनर, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर एंड नन ऑफ दिस। ए ओ इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओ बी माइनस में ओ ए। ए ओ को अगर मैं ओ ए में कन्वर्ट करूँगा नेगेटिव का फर्क पड़ेगा। सिमिलरली ओ सी माइनस के अंदर ये ओ बी वैक्टर बन जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं ए बी वैक्टर, ये हमारे पास बन जाएगा बी सी वैक्टर। ठीक है, अब ये बात हमने पढ़ रखी है कि अगर एक वेक्टर दूसरे के m टाइम्स हो तो इसका मतलब a इज पैरेलल टू b। यहाँ m की वैल्यू 1 है, तो ए बी इज इक्वल टू में ए बी इज पैरेलल टू बी सी। अब पैरेलल के केस में आपको पता है कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए, ये केस बनेगा। ठीक है, पैरेलल में कोई पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता, पर इन दोनों में बी पॉइंट क्या है, कॉमन है। अब पैरेलल का मतलब डायरेक्शन सेम, एक पॉइंट भी कॉमन है तभी पॉसिबल है जब दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, डायरेक्शन भी सेम, कॉमन पॉइंट भी है। तो अब इसमें क्योंकि B हमारे पास कॉमन पॉइंट है, अब ये तभी पॉसिबल है जब ये ए बी सी एक ही लाइन में हो, यानी कि कॉलिनियर हो। ए बी सी आर कॉलिनियर। इफ द साइड्स ऑफ एन एंगल आर गिवन बाय ए वेक्टर, आपको ये गिवन है, बी वेक्टर आपको ये गिवन है, हमें इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालना है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आप डायरेक्ट जानते हैं, ए बाय ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर बाय बी का मैग्नीट्यूड। सीधा फॉर्मूला आपको पता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए वेक्टर इज आई कैप माइनस में 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड 1 + 4 + 4 अंडर द रूट मीन्स 3। बी वेक्टर इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इसका भी कितना आएगा 3 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये i प्लस 2i 3i माइनस में j कैप प्लस 4k कैप, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला बनेगा। If ABCD is a parallelogram and L and M be the middle point of BC and CD respectively, तो हमें express AL and AM in terms of AB and AD, हमें AL और AM को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ AB एंड AD, और हमें ये शो करना है AL प्लस LM वेक्टर इज इक्वल टू में 3/2 ऑफ AC। अच्छा क्वेश्चन है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD, L इसका मिड पॉइंट है, M इसका मिड पॉइंट है। हम पहले AL की बात करते हैं, ये AL हो गया हमारे पास, तो इस पे ट्रायंगल लगा सकते हैं। AL वेक्टर इज इक्वल टू में AB प्लस में BL वेक्टर बनेगा। ठीक है, पर हमें AL को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ AB एंड AD। AB तो आ गया, अब इसको AD में कन्वर्ट करना है, तो मैं AL वेक्टर को लिख सकता हूं AB प्लस BL को मैं हाफ ऑफ BC वेक्टर लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि ये L मिड पॉइंट था तो हाफ ऑफ BC वेक्टर बनेगा। क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो BC और AD दोनों सेम वेक्टर होने चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये हाफ ऑफ AD वेक्टर होगा। ये हमारा पहला पार्ट खत्म हुआ। अगर मैं AM की बात करता हूं तो AM वेक्टर
ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ए एम वैक्टर को हम लोग ए डी प्लस डी एम वैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ए एम वैक्टर को हम ए डी प्लस डी एम में लिख सकते हैं। सिमिलरली डी एम को मैं हाफ ऑफ डी सी वैक्टर लिख सकता हूं। अब डी सी किसके इक्वल होगा? ए बी के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास ए एम वैक्टर भी आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हुआ। अब हमें ये प्रूव करना है ए एल प्लस एल एम प्लस 3/2 ऑफ ए सी, ए एल प्लस एल एम, ए एल प्लस एल एम, सॉरी यहां मिस्टेक है, ए एल प्लस ए एम वैक्टर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब ये ए एल प्लस ए एम हमें दोनों को ऐड करना है। ए एल प्लस ए एम वैक्टर किसके इक्वल हुआ? अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, ए बी प्लस हाफ ए बी 3/2 ऑफ ए बी हो गया, ए डी प्लस हाफ ए डी 3/2 ऑफ ए बी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर बन गया ये 3/2 ऑफ। अब ए बी प्लस ए डी ये हमारे पास पैरेललोग्राम थी, ए बी सी डी, ए बी ए डी और बी सी बराबर हैं, ठीक है। तो मैं इसको ए बी प्लस ए डी को मैं बी सी लिख सकता हूं 3/2 ऑफ, और ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा? ए सी के इक्वल होगा, ट्रायंगल लॉ। तो दिस इज इक्वल टू 3/2 ऑफ ए सी वेक्टर। ABCD is a quadrilateral and E is the point of intersection of the lines joining the midpoint of the opposite sides. Show that resultant of OA, OB, OC and OD is equal to 4 times of OE where O is the origin. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ABCD क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी आपस में कनेक्शन नहीं है इनका, मतलब कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, कुछ नहीं पता क्या होगा। E इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, हमने अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाया और ये E के ऊपर मिल रहे हैं, ठीक है। हमें इन सब का रिजल्टेंट चाहिए। OA रिजल्टेंट आप लोग जानते हैं, सम ऑफ ऑल वेक्टर्स OA, OB, OC, OD, और हमें इसको 4 टाइम्स ऑफ OE, O कहाँ है? O कहीं भी हो सकता है, O के बारे में कुछ नहीं पता। OA का मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पोजीशन वेक्टर की बात हो सकती है, क्योंकि O ओरिजिन है, ठीक है। हम O को ओरिजिन लेके, वैसे उसने कहा O एनी पॉइंट है, थोड़ी सी असम्पशन कर लेते हैं, O ओरिजिन ले लेते हैं। OA इसका मतलब A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हुआ, OB B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हुआ, OC C का पोजीशन वेक्टर हुआ और OD D का पोजीशन वेक्टर हुआ। हम क्या करते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर A मानते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर B, इसका पोजीशन वेक्टर C और इसका पोजीशन वेक्टर D मानते हैं। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो A प्लस B प्लस C प्लस D है। अब हम RH, ये हमारी LHS सॉल्व हुई है। अब हम RHS की बात करते हैं। RHS वो हमें कह रहा है 4 टाइम्स ऑफ OE, मतलब 4 टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ E। पॉइंट E का पोजीशन वेक्टर के बारे में हम बात करना चाहते हैं। अब क्योंकि ये वाला जो पॉइंट था इसका मिडिल पॉइंट था, तो ये A ये B, तो ये वेक्टर हमारे पास A प्लस B/2 बनेगा, ये वेक्टर हमारे पास B प्लस C/2 बनेगा, ये C प्लस D/2 बनेगा और ये हमारे पास A प्लस D/2 बनेगा, ठीक है। अब क्योंकि देखो ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ रखी है कि अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिडिल पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगी। ये सब मिडिल पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको मिलाते हैं तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगी, और जो E पॉइंट है वो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स का पॉइंट है, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं E पॉइंट निकालना चाहूँ, E इन दोनों का क्या हो गया? मिडिल पॉइंट हो गया। तो ये हमारे पास A प्लस B/2
प्लस में c प्लस डी बाई 2 पूरे के डिवाइडेड में 2 हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा और यही हमारी LHS थी। What is the unit vector parallel to vector A 3i plus 4j minus में 2k and what should be added to A vector so that the resultant is the unit vector I। A vector में क्या ऐड करें कि रिजल्टेंट हमारे पास I वेक्टर आ जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन में पैरेलल मतलब इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब मुझे A वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड से, तो ये 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस में 2k कैप डिवाइडेड बाय √29 हो जाएगा। ये सिंपल सी बात होगी। अब उसने कहा A वेक्टर में क्या ऐड करें, तो जो A वेक्टर में ऐड कर रहे हैं हम उसको B वेक्टर मान लेते हैं। रिजल्टेंट हमारे पास i कैप आना चाहिए, तो B वेक्टर इज इक्वल टू में i कैप माइनस में A वेक्टर। A वेक्टर हमारे पास कितना था 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस में 2k कैप, दिस इज माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये आंसर बनेगा। द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन आर। ए वेक्टर हमें दे रखा है, बी वेक्टर हमें दे रखा है रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द वेक्टर OP विच बाइसेक्ट द एंगल AOB वेयर P इज एनी पॉइंट ऑन AB। चलो जी, ये हमारे पास ओरिजिन हुआ, यहाँ हमारे पास पॉइंट A हुआ जिसका पोजीशन वेक्टर का मतलब वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये पॉइंट हमारे पास 1 3 माइनस 2 है। यहाँ हमारे पास B, ये B वेक्टर बनेगा, ये A वेक्टर बनेगा। ये हमारे पास पॉइंट बना 3 1 माइनस 2। थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो 1 प्लस 9 प्लस 4 आ रहा है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो √14 है, इसका मैग्नीट्यूड भी √14 है। इट मीन्स दोनों की लेंथ क्या है, सेम। दोनों की अगर लेंथ सेम है इट मीन्स ये ट्रायंगल कौन सी बन रही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम लोग एंगल बाइसेक्टर की बात करेंगे तो वो इस सामने वाली साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो हम इसका अब ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या हुआ P, क्योंकि उसने कहा था OP जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, OP एंगल बाइसेक्टर है एंगल AOB का। ये वाला पॉइंट A हो गया, ये वाला पॉइंट B हो गया। तो P इट मीन्स मिडिल पॉइंट हो गया A और B के बीच में। अगर P मिडिल पॉइंट है तो मैं P पॉइंट बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। 3 + 1 4/2 यानी कि 2, यहाँ भी आएगा 2, यहाँ -2। तो जो OP वेक्टर बनेगा मतलब P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो बनेगा 2i + 2j माइनस में 2k वेक्टर बनेगा। If R1, R2, R3 are the point position vectors of 3 collinear point, तीनों collinear points हैं, and P and Q exist such that R3 is equal to में PR1 + QR2, हमें ये शो करना है P + Q is equal to 1, ये हमें गिवन है और ये हमें शो करना है। ओके, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलते हैं। तीनों पॉइंट हमारे पास कोलिनियर हैं। यहाँ हम R1 वेक्टर मानते हैं, यहाँ R2 वेक्टर मानते हैं, यहाँ R3 वेक्टर मानते हैं। ठीक है, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं पर हमें नहीं पता किस पोजीशन के अंदर होंगे, तो हम लोग जनरल वे में लेके चलते हैं। फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में जो बात स्ट्राइक करेगी वो इस तरीके से स्ट्राइक करेगी, ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, ये R3 है, तीनों कोलिनियर है, मतलब एक लाइन के अंदर है। अगर ये तीनों कोलिनियर हैं तो R2 किसी न किसी रेशो में कट कर सकता है। मैं रेशो को m/n मान लेता हूँ, तो फिलहाल जो R2 वेक्टर मेरे पास आया वो mR3 + nR1 बाय में m + n आ गया। ये रिलेशन मुझे पता लग गया, जबकि मुझे गिवन ये रिलेशन था। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ये m + nR2 दिस इज इक्वल टू mR3 + nR1 आ गया। हमें R3 यहाँ से सेपरेट करना है। अगर हम R3 को अलग कर दें
तो m प्लस एन आर टू माइनस में एन आर वन बाय में m, ये हमारे पास R3 आ गया। अगर ये हमें गिवन था, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो यहाँ से Q मेरे पास कितना आ रहा है, m प्लस एन बाई एम, R2 के साथ Q था, ये मेरे पास Q आ रहा है, और P R1 के साथ था, तो मतलब माइनस में n बाई एम है। अगर हमें P प्लस Q निकालना है तो ये हमारे पास m प्लस एम बाई एम माइनस में n बाई एम है। सॉल्व करेंगे तो ये m बाई एम आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, और यही हमें शो करना था। If A and B are two vectors with magnitude 1 and inclined at an angle of 120 degree, then find the angle between B vector and B minus A vector। थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है पर इजी है, टफ नहीं है। ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, सॉरी एंगल इनके बीच में 120 डिग्री का है। ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, A वेक्टर और B वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री का है। इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। मीन्स अगर हम ये ट्रायंगल बनाते हैं तो ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है। अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके पास इक्वल होना चाहिए। मतलब ये एंगल कितने का है, 30 डिग्री का, ये भी कितने का होना चाहिए, 30 डिग्री का। पर हमें एंगल फाइंड आउट किसके बीच में करना है, B और B माइनस A के बीच में फाइंड आउट करना है। B हमारे पास इस डायरेक्शन के अंदर है। अब हम B माइनस A के बारे में बात करेंगे। हम एक काम करते हैं, हम इस वेक्टर को x मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम इन तीनों पे ट्रायंगल लगाते हैं तो A वेक्टर प्लस x वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर आता है। तो x वेक्टर इज इक्वल टू में B माइनस A वेक्टर बनेगा। तो मतलब जो ये वाला वेक्टर आएगा हमारे पास x वेक्टर, ये B माइनस A वेक्टर होगा। अब इसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द पॉइंट है, इसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द पॉइंट है। मतलब ये वाला एंगल हमें काउंट करना पड़ेगा दोनों के बीच में। तो फाइनल रिजल्ट हमारा ये आया कि B और B माइनस A के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री या π/6 रेडियन। Find the vector of magnitude 3 bisecting the angle between the vectors. A vector is 2y cap plus j cap minus k cap and B vector is I minus 2j cap plus k cap। हमें एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है। सबसे पहले हम इन दोनों के बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तुम ये बात जानते हो कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो किस फॉर्मूले से निकलता है, A वेक्टर बाय A का मैग्नीट्यूड प्लस B वेक्टर बाय B का मैग्नीट्यूड। A वेक्टर इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, पाई में इसका मैग्नीट्यूड 4 + 1 + 1 √6। B वेक्टर इज i कैप माइनस में 2j कैप प्लस k कैप बाय में √6। जब इन दोनों को ऐड करेंगे 3i कैप माइनस j कैप प्लस में 0k कैप बाय में √6 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 3/√6 i कैप माइनस में 1/√6 j कैप, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बनी एंगल बाइसेक्टर की, एंगल बाइसेक्टर का वेक्टर आया ये। पर फिलहाल हमें चाहिए क्या था, हमें एक वेक्टर चाहिए था जिसका मैग्नीट्यूड 3 था। अब वेक्टर के लिए आपको दो बातें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और एक डायरेक्शन पता होनी चाहिए। उसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 3। अब हमें चाहिए डायरेक्शन। उसने कहा कि वो वेक्टर एंगल बाइसेक्टर था, मतलब वो एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में था। तो एंगल बाइसेक्टर की हमें डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। डायरेक्शन निकालने के लिए हमें इसका यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से, ऐसे बनेगा। तो फाइनली ये हमारे पास कितना आएगा, 3/√10, √6 कैंसिल, दिस इज 3i कैप माइनस में j कैप। ये हमारा आंसर होगा।